नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। मैं संजय चौधरी। जिस तरीके से संभल में हिंसा हो रही है, वैसे तो भारत वर्ष एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक है। परंतु जिस प्रकार की वहाँ पर हिंसा, जिस प्रकार की वहाँ पर मारामारी हो रही है, ये सोचने वाला एक विषय है। और इस विषय पर जो धर्म के प्रचार करने वाले हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, इस विषय पर सही तरीके से जानकारी देंगे। और आज हमारे साथ में बड़े खास मेहमान मंडेश्वर स्वामी कमल किशोर जी महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू हिंदुस्तान 24 में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। मगर जिस प्रकार से संभल में ये हिंसा हो रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अच्छा नहीं है हिंसा का होना। हिंसा में नुकसान दोनों पक्षों का होता है, किसी का अधिक होता है, किसी का कम होता है, और ऐसे में कई लोगों की जान भी चली जाती है जो गई भी है। तो ये जो नुकसान होता है, ये बहुत समाज को, देश को कई वर्ष पीछे ले जाता है, हमारे विकास को रोकता है। जो शक्ति, जो ऊर्जा ऐसी घटनाओं में लग जाती है, इनको समाप्त करने में लग जाती है, वैमनस्य को समाप्त करने में लग जाती है, झगड़ों को समाप्त करने में लग जाती है, उस ऊर्जा को हम अगर किसी सकारात्मक कार्य में लगाएं, सारे मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सारे मिलकर अगर हम लगाएं उस ऊर्जा को सकारात्मक ढंग से, तो हम देश को भी आगे ले जा सकते हैं, अपने घरों को, अपने समाज को भी संपन्न कर सकते हैं। महाराज जी, प्रश्न आपसे ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालांकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमको बार बार टारगेट किया जा रहा है, हमारी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये एक भ्रम की स्थिति वहां पैदा हो गई। मैंने आदरणीय जैन जी का वो सुना है स्टेटमेंट, तो उन्होंने यही कहा है कि हमने जो रिट डाली है, हमने तो ये कहा है सरकार से, यानी अदालत में जाके ये कहा है कि ये ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग की एक बिल्डिंग है, इसका सर्वे होना चाहिए। और पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग पर किसी का हक नहीं होता, सिर्फ पुरातत्व विभाग का होता है, और उसमें कोई भी आ जा सकता है। इसको सभी के लिए खोल दिया जाए। मंदिर वाले इसको मंदिर मानते रहे, मस्जिद वाले इसको मस्जिद मानते रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या हो गया कि गलतफहमी हो गई, और ऐसी गलतफहमी हुई कि नहीं, मंदिर जो छीना जा रहा है और मस्जिद तोड़ी जा रही है। जब ये बात आ गई दिमाग में, तो धर्म के नाम पर मुस्लिम भी इकट्ठे हो गए, इधर से हिंदू इकट्ठे हो गए, आपस में झगड़ा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न आपसे ये है, परंतु मुस्लिम समुदाय के ऊपर गोलियां चलाई गई। प्रश्न सबसे बड़ा ये सामने आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय के 4 लोग उसमें मृत्यु हुई है, 4 लोगों की, 4 लोगों के ऊपर गोली चलाई और उनका पूरा परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। उसका हमें भी दुख है। किसी के घर का जब कोई आदमी चला जाता है ना, कमाने वाला चला जाता है, बच्चा चला जाता है, तो उस घर पे क्या गुजरती है, उस परिवार पे क्या गुजरती है, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि सिर्फ मुस्लिमों पर ही गोली क्यों चलाई गई, जब सामने पत्थरबाजी मुस्लिम कर रहे थे, है ना, तो गोली किस पे चलेगी? मुस्लिमों पे ही तो चलेगी। और चलाई किसने, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई, और पुलिस कहती है हमने तो रबड़ की गोलियां चलाई। रबड़ की गोली से आदमी मरता नहीं है। पुलिस का यह कहना है कि वहां पर जो गोलियां चली हैं वो आपस में ही गोली चली और कुछ लोग मर गए। 315 बोर की गोलियां चली हैं, जो भी है, छर्रे लगे हैं, एक पुलिस वाले को भी छर्रे लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा का सारा जांच का विषय है, और इसके लिए मजिस्ट्रेटियल जांच बैठा दी गई है, मांग मान ली गई है, तो मजिस्ट्रेट जांच करेगा, तभी तथ्य सामने आ पाएंगे। वरना हम कुछ कहेंगे, एक पक्ष दूसरा कहेगा, और तीसरा पक्ष कुछ कहेगा, चौथा पक्ष कुछ कहेगा, लेकिन ये तो हो गया कि पानी में हम मधानी डाल के मक्खन निकाल रहे हैं। तथ्य तो तब आएंगे जब पूरी की पूरी इंक्वायरी होगी, वो वीडियो सामने आ जाएंगी। आजकल आपको पता है, आपका सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है, वो एक एक छोटी छोटी घटना को हर आदमी मोबाइल लेके वीडियो बना लेता है। तो मोबाइल की वीडियो सामने आएंगे, किसकी गलती है वो सामने आएगी,
और जिनकी गलती है भाई सजा तो उनको मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है महाराज जी, जब 19 नवंबर को सर्वे हो गया था तो फिर ये दोबारा सर्वे क्यों हुआ? वो ये कहा गया है, उसके बाद जवाब में ये कहा गया है कि 19 तारीख को सर्वे पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए, और वैसे भी वो कोर्ट ने कहा था 19 से लेकर 29 तक की डेट है, उसमें सर्वे करें आप, तो दोबारा सर्वे हो गया। चलिए दोबारा सर्वे हो भी रहा था, और अगर मान लीजिए कि आपको डर नहीं है किसी चीज का, तो फिर सर्वे होने दो ना, फिर क्यों घबराते हो? सर्वे हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्डिंग में ये तो नहीं कहा गया कि उसको तोड़ के दोबारा मंदिर बना दिया जाए, ये कहा गया कि पुरातत्व विभाग को बिल्डिंग दे दी जाए ताकि लोग आ जा सकें, जैसे ताजमहल में जाते हैं या दूसरी बिल्डिंगों में जाते हैं जो पुरातत्व विभाग से संरक्षित हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। महाराज जी, कुछ लोग इसको हरिहर मंदिर कह रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद कह रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि ये सर्वे करना जरूरी हुआ? कोर्ट में जब याचिका डाली गई तो इस सर्वे का होना जरूरी क्यों? बिना सर्वे के क्या पता चल जाएगा कि वो मंदिर है या मस्जिद है या वो किसकी बिल्डिंग है? पता चल जाएगा। तो सर्वे तो इसलिए जरूरी था, वो तो कोर्ट ने आदेश किया है ना, किसी धर्मगुरु ने तो आदेश नहीं किया है। अब जहां तक सवाल ये उठता है कि मंदिर मस्जिद, तो वहां पर कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो बनाया गया था, पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर बनाया था, शिव का मंदिर भी था और वहां पर विष्णु का मंदिर भी था, इसलिए इसका नाम हरिहर मंदिर है। पुराने लोगों ने कहा है, जिनकी उम्र 85 साल हो गई है, उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, तो मंदिर तो था। अगर मंदिर मान लीजिए नहीं था, मुस्लिम पक्ष के कहने के अनुसार मान लीजिए मंदिर नहीं है, तो फिर सर्वे करवाने में डर किस बात का है? वहां मस्जिद ही रहेगी। अगर वाकई मस्जिद थी तो मस्जिद ही तो रहेगी, और अगर मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया गया है तो भी तोड़ने की कोई बात नहीं कही गई है। यह कहा गया है कि पुरातत्व विभाग की यह बिल्डिंग है और इसलिए ये 1991 के एक्ट के अंतर्गत नहीं आती। ये धारा 18 के तहत जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की है उसके अंतर्गत आता है, और उसमें ये सर्वे होना आवश्यक हो गया क्योंकि कोर्ट का आदेश है। महाराज जी, कुछ लोग तो इसमें ये कह रहे हैं कि धर्म को तोड़ने की बात हो रही है। किस तरह से? धर्म को तोड़ा कैसे जा रहा है? कौन तोड़ रहा है धर्म को? क्योंकि बार बार मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, तो ये तो धर्म को तोड़ने वाली बात हुई। ये बात तो ये भी मानेंगे कि जो मुस्लिम कानून ला क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर या किसी की जमीन को जबरदस्ती छीन कर उस पर मस्जिद बना दी गई है तो अल्लाह भी वो कबूल नहीं करता है, वहां की नमाज कबूल नहीं करता है। तो फिर डर क्यों रहे हैं? डरना नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, हमें आपस में विचार विमर्श करना चाहिए और एक दूसरे के साथ बैठकर इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। जातीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर ये लड़ाइयां जो है ना, ये खून बहाना, रक्त बहाना, ये गलत है। पत्थरबाजी करना भी गलत है। तो पुलिस पे पत्थरबाजी करेंगे तो पुलिस तो भाई मारेगी ही। हर आदमी को अपना सेल्फ डिफेंस का हक है, आत्मरक्षा का हक है। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बिल्कुल होने चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। लेकिन भाई भाई है नहीं, वरना इस नारे की आपको मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती या लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे हम कह इसीलिए रहे कि अंदर से है नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। अगर देश में रहना है, एक देश एक संविधान मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, तभी हम शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, आपस में मिलजुल कर कार्य करें। क्या मान लीजिए कि कोई मुसलमान है, वो कारीगर है, तो क्या करेंगे? उसको कहेंगे कि तू हमारी कार नहीं ठीक कर, या हमारी बिल्डिंग नहीं बना, या वो तू सब्जी उगाई है, तूने सब्जी नहीं उगा, वो सब्जी उगाता है। एक दूसरे के साथ यहां पर सहारनपुर में ही एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, यहां तक कि कई लोग तो बिजनेस पार्टनर हैं आपस में, हिंदू और मुसलमान। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न आपसे ये है, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया सर्वे का, तो फिर ये आपत्ति क्यों? अब ये तो उनसे पूछो ना जो आपत्ति कर रहे हैं, इसमें हम क्या बता सकते हैं कि वो आपत्ति क्यों है? आपत्ति जिन्होंने ली है अपने ऊपर, भ्रमवश ली है, गलती से ली है, मिसअंडरस्टैंडिंग से ली है, ये तो वो जाने।
हमारी तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है ना। कोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार को मानना पड़ेगा, चाहे वो बलपूर्वक बनवाए या कोई प्यार से मान ले। कोर्ट का आदेश है, इसमें किसी का कुछ नहीं, कोई हम नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। डीएम और एसएसपी भी कुछ नहीं कर सकते, कमिश्नर भी कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपका क्या संदेश है? जो लोग उसमें हिंसा कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो आपका क्या संदेश है? हम तो ये कहते हैं कि सभी को आपस में मिलजुल कर बैठकर ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, और राजनीतिक लोगों को झूठे बयान नहीं देने चाहिए, भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए कि आपस में झगड़ा हो जाए, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मरते तो आम लोग हैं ना। और जिसके घर का कोई जाता है, मर जाता है, तकलीफ तो उसे होती है। मान लीजिए मेरे ही घर का कोई चला जाए तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। उनके लिए तो है 4 मर गए, आंकड़ा है उन लोगों के लिए। हमारे लिए, जिन लोगों के गए उनके लिए आंकड़ा नहीं है ये, उनका तो अपना कोई चला गया। इसलिए ऐसे दंगा फसाद नहीं होने चाहिए। आप इनको बल्कि समझाना चाहिए, धार्मिक लोगों को भी आप समझाना चाहिए, जनता को, और पॉलिटिकल लोग यानी राजनीतिक लोगों को भी आपस में समझाना चाहिए कि देखो इस तरह से नहीं होता है, आपस में बैठ के इसको निपटो। सर्वे अगर हो रहा है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई सर्वे ये तो है नहीं कि ये कह दिया गया उस सर्वे में कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाएगा या मांग कर ली गई है, ऐसा तो हुआ नहीं है, ना ही कोई डिमांड करी गई है। पेटिशन देखनी चाहिए और इस पेटिशन को समझाना चाहिए। ये तरीके गलत हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के, झगड़े पैदा करने के, और डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला जो है ये गलत है। हम सभी को चाहिए कि हम भाषाओं से परे हटें, धर्म से परे हटें, हम सीमाओं से परे हटें, हम ऊंच नीच से परे हटें। हम तो संत लोग हैं, और संत कभी किसी एक के नहीं होते, संत तो सभी के होते हैं। हम धार्मिक लोग हैं, धार्मिकता का मतलब है मानवता, प्रेम। हम तो प्रेम का संदेश देना चाहते हैं कि आपस में सब मिलकर रहें, ना कोई हिंदू मरे, ना कोई मुसलमान मरे, ना कोई सिख मरे, ना ईसाई मरे। सब मिलकर हम काम करें, इस देश को आगे बढ़ाएं, तभी ये देश आगे तरक्की कर सकता है। और देश तरक्की करेगा तो एक दिन भारतवर्ष पूरी दुनिया का सिरमौर भी बनेगा, धर्मगुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, तभी हो सकता है, वरना बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही। धर्म के प्रचार करने वाले कमल किशोर जी को, महाराज जी को आपने सुना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।